What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. पता है आदि भाई, हमारे जमाने में कैसे तैयार होते थे? हाँ पता है, ओ पत्ते के कपड़े पहन के तैयार होते थे ना। कहते पत्थर युग में तो ऐसे ही तैयार होते थे ना सब। सॉरी भाइयों, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। ओ पप्पू, ओ क्या हो गया? वो क्या है ना, वो आज रासलीला की तैयारी के लिए मैं इतना उत्साहित था कि जल्दी में तैयार होने गया तो फिसल गया और हाथ में मोच आ गई। सही बात है, मरहम पट्टी मैंने ही की है। तो फीस दे के नहीं पोपटलाल ने आते भाई? नहीं। अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई? मग वो कहते हैं ना, हाथी पोपट से दोस्ती कर लेगा तो हाथी खाएगा क्या? क्या कर रहे आते भाई? मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे मना किया था फीस के लिए। अरे मैंने पोपट भाई कब कहा कि मैंने फीस मांगी और आपने नहीं दी? अरे मैंने अभी आपसे पूछा ना आते भाई कि पोपटलाल ने फीस दी, तो आपने बोला नहीं। वो छोटे मोटे के लिए क्या फीस लेना, कुछ बड़ा हो जाएगा तो ले लेंगे। आते भाई, अरे मजाक कर रहा हूँ पोपट भाई। डेकोरेशन देखा कि नहीं? देखिए कितना बढ़िया देखिए तो। देखो बहुत बढ़िया। वाह, क्या बात है, कमाल हो गया भाई। कमाल नहीं, जबरदस्त। अरे एक चीज एकदम ध्यान से बनाई उन्होंने। मान गए बे टप्पू सेना, इस बार तो आप लोगों को मान गए। तो टप्पू सेना जो भी करती है ना, एकदम दिल से करती है। सही कहा। ये तो कहना पड़ेगा पोपटलाल। और वैसे देखो, कल की ही बात लगती है। कल तक अब इन बच्चों को सिखाते थे ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आज ये सारे बच्चे सब कुछ अपने आप करने लगे, वो भी कितना बढ़िया। देखो सच में नहीं कहना पड़ेगा, बच्चों ने काबुल तारीख काम किया है। काबुल तारीख? उर्दू शब्द है, समझ में नहीं आएगा ऐसे। क्या भाई इसमें हंसने जैसा क्या है? जेठालाल, काबुल तारीख शब्द ही है, काबिल तारीफ है ना मेहता साहब? बेड़े, तुम भी भाई, तुम समझ गए ना कि जेठालाल क्या कहना चाह रहा है। फिर तुम उस शब्द के पीछे क्यों पड़ गए? भाई अन्न को अगर कंकर कह दोगे तो अन्न का अर्थ तो नहीं बदल जाएगा ना। तो अरे मास्टर, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। क्या बात है। हो नटो काका, भागा आप लोग भी आ गए। हाँ सेठ जी, टप्पू सेठ ने हम चाचा भतीजा को भी यहाँ आने के लिए नोटिस भेजा था। हाँ सेठ जी, हमारे 3 घर है। एक जहाँ हम रहते हैं, दूसरी हमारी दुकान जहाँ हम काम करते हैं, और तीसरी ये गोकुलधाम सोसाइटी जहाँ हम चाचा भतीजा आनंद मनाते हैं। सारी गोपियाँ कृष्ण जन्म के लिए तैयार? हाँ। तो चलिए। क्या किया? हमसे मक्खन भी मैंने बनाया। ये आशीष है। अरे दया भाभी। वाह बबीता जी। अंजलि भाभी, कोमल भाभी, दया भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, अरे क्या जबरदस्त लग रहे हैं आप लोग। ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग तो गोकुल से डायरेक्ट आ रहे हैं इधर। आज तो कृष्ण जन्म पर हम लोग ऐसी रासलीला करेंगे कि समय थम जाए। जेठालाल, मुझे तो लगता है दया भाभी रास गरबा करने में एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है। अपनी दया भाभी तो गरबा क्वीन है, इसलिए तो हमेशा इतनी फिट रहती है। इन्हें तो किसी जिम में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मैं भी दया भाभी के जितने ही गरबा खेलती हूँ, ताकि मैं भी एकदम फिट रहूं। सही बात है कोमल, अगर तुम रास गरबा में तल्लीन हो जाओ तो तुम्हारा लुक अपने आप लीन हो जाएगा।
सही बात है। जी भाई आप तो शायर हो गए, तल्लीन और लीन। अरे भाई सब लोग आ गए, लेकिन ये टप्पू सेना और चाचा जी कहाँ हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोकुलधाम वासियों, आज कृष्ण जन्म के शुभ अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि श्री गिरधर महाराज जी यहाँ पधारे हैं। तो आज श्री गिरधर महाराज जी के संग हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे और भक्ति रस में डूब जाएंगे। आज तो कृष्ण भगवान का बर्थडे हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो। टप्पू, भगवान का बर्थडे नहीं बोलते बेटा, जन्माष्टमी बोलते। और भगवान को ऐसे फ्रेंड बोलना भी ठीक नहीं है। बेटा शब्दों को नहीं, उसके भाव को देखो। हाँ, पर भगवान का फ्रेंड क्यों नहीं बोल सकते भाई? भगवान को तो किसी भी रूप में देख सकते हैं। अभी देखो ना, यशोदा जी और देवकी जी ने भगवान को पुत्र के रूप में देखा, अर्जुन और सुदामा जी ने भगवान को मित्र के रूप में देखा, राधा जी और रुक्मिणी जी ने भगवान को प्रियतम के रूप में पूजा। तो भगवान को हम किसी भी रूप में देख सकते हैं, बस मन में सच्चा भक्ति भाव होना चाहिए, है कि नहीं महाराज? और वैसे भी हमारे देश में तो ईश्वर को हमेशा सखा भाव से देखा गया है भिड़े। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी बच्चों, आज आपका गोकुल धाम साक्षात गोकुल गांव बन गया है। मन को अति प्रसन्नता हुई। इस सोसाइटी की नींव में प्रेम, मानवता, सद्भावना और करुणा है, इसलिए यहाँ आकर अति आनंद मिला। प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर इसी तरह बना रहे। तो बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। महाराज जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन है। ऐसा कहते हैं कि भगवान कण कण में होते हैं, तो फिर हमें उनके दर्शन क्यों नहीं होते? अय्यर, क्या पूछ रहे हो तुम? तो भाई ये साइंटिस्ट लोगों को हर बात में प्रूफ चाहिए। क्या अय्यर भाई आप भी? कैंसिल भाई, आपका सवाल कैंसिल। एक मिनट, उनका प्रश्न भी सही है। प्रभु तो हमारे हृदय में रहते हैं, वो तो हमारे आसपास ही हैं। ये तो हम हैं कि उन्हें देख नहीं पाते। मतलब अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अमूल्य हीरा कोहिनूर देखा है? नहीं। अगर आपको ये हीरा पाना हो या देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? पाना हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और देखना हो तो सुना है वो विदेश में होता है, तो उसके लिए विदेश जाने का कष्ट करना पड़ेगा, लंबी मुसाफरी करनी पड़ेगी। एक हीरे को देखने या पाने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो सोचिए, ये तो भगवान है, स्वयं भगवान सृष्टि के सर्जनहार हैं, तो इन्हें पाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? बस अपने दिल से अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और माया जैसी गंदगी निकालकर अपने दिल को साफ दर्पण जैसा बनाओगे तो प्रभु का प्रतिबिंब जरूर दिखाई देगा। वाह, इतनी बड़ी बात कितनी सरलता से कह दी, नहीं? प्रणाम मुझे नहीं, उन्हें करो, क्योंकि मुझसे ये सब बुलवाने वाले वही तो हैं। महाराज, मैं ये पूछना चाहती थी कि दिल को दर्पण की तरह साफ कैसे रखें? रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद, पुराण जैसे सभी शास्त्रों में लिखा है जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रभु भक्ति में मन जोड़ दो। प्रभु भक्ति में लीन होंगे ना तो साक्षात्कार जरूर होगा। निर्मल हृदय से प्रभु को पुकारोगे ना तो प्रभु अपने आप चले आएंगे। अब हम कृष्ण जन्म का आरंभ करते हैं।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या हो रहा है भाभी? मेरी मटकी का माखन कहाँ गया? अरे मेरी मटकी में भी मक्खन नहीं है। खुदा मेरी मटकी भी खाली है। ये कैसे हो सकता है? हाँ मेरी भी, ये देखो। क्या मैंने? कमाल है टप्पू सेना, ये तुम लोग की शरारत तो नहीं है? नहीं नहीं भिड़े अंकल, हम लोग हम लोग ने नहीं खाया, हम लोग इधर ही थे। हाँ ये देखो भिड़े अंकल। हाँ ये देखो। अरे क्या भिड़े तू भी यार, कुछ भी हुआ तो टप्पू सेना का ही नाम लेता है। अबे इस साल बारिश ज्यादा हुई तो वो भी टप्पू सेना की वजह से हुई। हंस, कहीं तुमने तो मैंने नहीं खाया। मेरा मन बहुत कर रहा था लेकिन मैंने नहीं खाया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मटकी में से मक्खन गायब कैसे हो सकता है? मटकियाँ तो हमारी नजर के सामने ही थी। अरे तो फिर मक्खन गया किधर? हमने तो किसी को आते जाते भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, हर जीव में प्रभु बसते हैं। जिसने भी मक्खन खाया होगा, हम समझेंगे उसके जरिए मक्खन प्रभु के पास पहुंच गया। सही बात है। अब तो प्रभु ही जानते हैं कि प्रसाद किसे मिला। कृष्ण कन्हैया लाल की गोवर्धन नाथ की जय। चलो चलो रासलीला करते हैं, चलो। श्री कृष्ण के जन्म के समय जिस तरह की खुशियां गोकुल में थी, वैसा ही हर्षोल्लास, वैसे ही खुशियां इस वक्त गोकुल धाम में। हर व्यक्ति भक्ति रस में डूबा हुआ है जन्मोत्सव पर। साक्षात गोविंद मुरारी पधारे हैं गोकुल धाम में। साक्षात प्रभु ने अपने चरण धरे हैं गोकुल धाम में। और प्रभु ने यह कहा है कि कल दही हांडी उत्सव पे वे स्वयं आएंगे मटकी फोड़ने के लिए। अब देखना है कि वे क्या करेंगे, क्योंकि प्रभु कृष्ण, आप तो जानते हैं श्री कृष्ण शरारती है, नटखट है। अब देखना यह है कि वो गोकुल धाम में दही हांडी उत्सव में क्या शरारत करते हैं। लेकिन जो भी शरारत होगी वो दिव्य होगी, ये अनुभूति अलौकिक होगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टाइट बंद है यार भाई। ढंग से काटो काटो इसको। अरे सोनू, तुम्हारे बाबा कहाँ है भाई? भिड़े अंकल कहाँ? बुलाओ भाई जरा जल्दी उनको। भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल। अरे ये भाई आया आया, मुझे मालूम है मटकी बांधनी है। आया भाई आया। देखा टप्पू, मैंने कहा था ना, भिड़े अंकल को पता है। भिड़े अंकल को सब पता होता है। भिड़े अंकल, आपको नीचे आने में कितना टाइम है? और 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? क्या है, अपने पास टाइम बहुत है। आ रहा हूँ गोया, आ रहा हूँ। अगाऊ काल्ट। चलो। केला केला। ओह बहुत मन कर रहा है केला खाने को। पापा मुझे भी कब से एप्पल खाने का मन कर रहा है। खा लेते हैं बेटा। हाँ हाँ। जी भाई क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं बोली बेटा, यहाँ कम पड़ जाएंगे, घर पे बहुत सारे हैं, जाओ लेके आओ, हम दोनों खाएंगे। कोई बात नहीं पापा, बाद में खा लूंगा। जी भाई चारों तरफ शाही उमंग, खोल के बोला मेरे संग, गोविंदा रे गोपाला, 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 सोड़ी अभी तो मटकी ऊपर भी नहीं लगा और अभी से इतना चिल्ला रहे हो। अरे इतना चिल्लाओगे तो गला बैठ जाएगा, थोड़ी एनर्जी बचा के रखो। ये सोडी का गला है, किसी पुरानी गाड़ी का हॉर्न नहीं है जो बैठ जाएगा। एकदम बराबर। अरे भाई
भाई, पर मटकी फोड़नी है, ढोलकी नहीं फोड़नी, आराम से। ढोलकी फोड़ देगा। बहुत अच्छा सजा है। ले बाबा जी संभाल के संभाल। आइए आइए चाचा जी आइए। हैप्पी गोपाल काला। अरे भिड़े तुम अभी आ रहे हो? हाँ क्यों? इतना लेट? क्या तुम भी तो अभी आए हो? हाँ तो मैं थोड़ा सेक्रेटरी हूँ। क्या है तुझे? कुछ नहीं बाबा जी, मैं मजाक कर रहा था। मुझे आई। चल चल चल। ओहो सोटी, क्या बात है, ढोल बोल है। मस्त एकदम। वाह 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 वाह। दो माधवी, क्यों? कल ग्वाले बने थे ना, अब भीगो। आंटी और पानी डालो। हाँ डालो। अरे ये क्या डालो? मत डालो। हाँ माधवी भाभी, भिड़े बराबर बोल रहा है। बच्चों पे मत डालो, भिड़े पे डालो। टाका। तुम्ही अजून आगीत पाणी टाका। अरे आगीत पाणी नाही टाकते, तेल टाकते। माधवी भाभी, टाका। नहीं नको। अरे क्या नको भिंडी मास्टर, तुम भूल गया? अरे कृष्ण जन्म के वक्त कितनी बारिश हुई थी, यमुना में बाढ़ आ गई थी। अरे थोड़ा सा गीला होने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, टाका पानी टाका। अरे नहीं भिड़े भाई, सॉरी, टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया है। अब जल्दी से मटकी को ऊपर चढ़ाइए ना, वरना मटकी ऊपर चढ़ेगी कब और गोविंदा उसको फोड़ेंगे कब? चला वरती क्या हो? चलो ऊपर चलो। सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा एक सुझाव है कि जो भी गोविंदा यहाँ पे आके ये मटकी फोड़ेगा, उसे हम सोसाइटी की तरफ से अगर 11,000 रुपए का इनाम दे तो। अरे वाह। अरे बहुत बढ़िया सोचा है भाई, वाह। भाई भिड़े, तुम्हारे इस सुझाव को गोकुलधाम सोसाइटी की कमेटी मान्य करती है। ओ वाह, बिड़ू क्या आइडिया लगाया है। ओ तेरा दिमाग भी एकदम मेरे जैसा ही है। और देख क्या रहा है, जाके बोर्ड पे लिख दे। गोपाल कला के शुभ अवसर पर गोकुलधाम की मटकी फोड़ने वाले गोविंदा को 11,000 का इनाम दिया जाएगा। मटकी फोड़ने का मौका सिर्फ 2 बार मिलेगा। पोजीशन। रीटा। अरे बहुत दिनों के बाद देखी नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा, रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुलधाम सोसाइटी के दही हांडी महोत्सव से, जहाँ पर सभी निवासी बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं आज के उत्सव के लिए। देखिए गोकुलधाम सोसाइटी को कितनी खूबसूरती से फूलों के साथ सजाया गया है। ये है हमारे गोकुलधाम निवासी जो बहुत उत्साहित हैं आज के उत्सव के लिए। आइए उनसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, नंद घेरा नंद भयो। देखा आप लोगों ने कि कितना उत्साह है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों में आज के उत्सव को लेकर। देखिए कि कितनी शान से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की मटकी ऊपर बंधी हुई है। और मैं रीटा, रिपोर्टर कल तक से, यहाँ पर एक एक पल की आपको लाइव खबर देती रहूंगी। रीटा, वो जो नोटिस बोर्ड पे लिखा है ना, वो बता देना जरा प्लीज। देखा आप लोगों ने कि गोकुलधाम सोसाइटी के सभी निवासियों ने मिलकर ये तय किया है
मटकी को तोड़ पाएगी। लीजिए, गोविंदा की टोली ने यहाँ पर आना शुरू भी कर दिया है। पहली टोली। बाघा भाई, अरे बाघा, तू ये सबको कहां से लेके आया? सेठ जी, मैं तो हर साल जन्माष्टमी में गोविंदा बनता हूँ और ये हमारे भादरन नगर की धम्माल गोविंदा टीम है। तो ये मटकी फोड़ने के लिए पहली टोली आ चुकी है भादरन नगर से, धम्माल गोविंदा। इस टोली का रिकॉर्ड ये है कि पिछले साल मुंबई में इस टोली ने सबसे ज्यादा मटकियां फोड़ी थी। ओहो, अब देखना ये होगा कि ये धम्माल टोली हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में क्या धमाल मचाती है। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि भादरन नगर की धम्माल गोविंदा टीम मटकी फोड़े बिना ही नीचे गिर गई। और एक चांस दे दो, और एक चांस दे दो। हाँ। इस बार मटकी नहीं फोड़ी तो मैं अपनी मूंछें मुड़वा दूंगा। हाँ भाई, आपके पास 2 चांस है, ट्राई करो फिर से। अब देखना ये है कि क्या होता है, ये लोग मटकी फोड़ पाते हैं या गोविंदा को अपनी मूंछें मुंडवानी पड़ेगी। और इसी के साथ गोविंदा की इस टोली का दूसरा मौका भी बेकार गया। मैंने पहले ही बोला था भाई, इन लोगों से नहीं फटेगी मटकी। तुमने कब बोला है? नहीं, मतलब मन में बोला था, सोच रहा था मैं। हे कसं झालं? काय समजलंच नाही। मैं समझाते कसे झाले। आप लोगों के अंदर अभिमान आले, इसलिए भगवान ने आपका हाथ नहीं झाले। समझ में आले? प्लीज एक चांस दे दो ना, प्लीज प्लीज, और एक चांस। ओ भाई साहब, आपके पास सिर्फ 2 मौके थे, मैंने वहाँ पे क्लियर लिखा है मटकी फोड़ने का सिर्फ 2 बार मौका मिलेगा। हाँ, अभी वापस नहीं। भागा, समझा दे इनको। आप लोग जाओ, मैं ये मटकी फूटने के बाद आता हूँ। चलो दूसरी जगह जाओ। बेचारे लीडर भाई, मटकी तो हाथ से गई, मूछें भी गई। चिंता मत करो, लेडीज नहीं जेंट्स है, उसको वापस मूछें उग जाएगी। अरे हाँ, ये खाओ का चिंता कर रही। भादरन नगर की धम्माल गोविंदा टोली, वो टोली जिसने पिछले साल सबसे ज्यादा मटकियां फोड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की मटकी को वो लोग छू तक नहीं पाए। उन्हें आसान लगने वाला ये लक्ष्य उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो गया। अब देखने की बात तो ये होगी कि वो कौन सी टोली होगी जो सिर्फ 2 चांस में गोकुल धाम सोसाइटी की इस मटकी को फोड़ दिखाएगी। अभिमान कभी किसी का टिका नहीं है। रावण का नहीं टिका तो ये लोग कौन है? लेकिन कृष्ण भगवान के युग में तो कंस थे ना, तो रावण कहाँ से आए? सेठ जी, ये गोविंदा टोली को मैं लेकर आया। अरे ओहो, नट्टू का कभी गोविंदा है। दोस्तों, पाउडर गली का झक्कास माखन चोर ग्रुप हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आ चुका है। ये वो ग्रुप है जिसने पिछले साल सबसे ऊंची मटकी फोड़ने का रिकॉर्ड बनाया था।
थर की मटकी फोड़ने वाले इस ग्रुप के लिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की ये मटकी फोड़ना तो चुटकी बजाने जितना आसान काम होगा। हाथी भाई लगता है 11,000 का इनाम यही लेके जाएंगे। सही बात है। नेता साहब, ये लोग पक्का मटकी फोड़ेंगे। तुम जानते हो इन लोगों को? नहीं तो अनुभव तुम्हारा अनुभव क्या मटकी फोड़ने में? नहीं, मटकी देखने का। अरे नटो, तू गोविंदा बन के ये सब क्या है? बापूजी, ये पाउडर गली की गोविंदा टोली है। अच्छा, क्या है कि वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त लोग रहते हैं, तो मैं हर जन्माष्टमी में इन्हीं के साथ मटकी फोड़ने जाता हूँ। अरे वाह 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 नट्टू काका, कहना पड़ेगा ये उम्र में भी कमाल का उत्साह है आपको, है? सेठ जी, what do you mean by ये उम्र? I'm only sweet 60. अरे वाह नट्टू काका, तो इनसे कहिए कि जल्दी से ये मटकी भी फोड़ दें ताकि नंद लाला माखन खा सके और हम भी पेट पूजा कर ले। यूँ तो हम छोटे मोटे मटकी नहीं फोड़ते, नट्टू काका ने बोला इसलिए हम आ गए। क्या हो गया आजकल सबको? सब इतना अभिमान क्यों करने लगे? मुझे क्या पता। तुझे नहीं पूछ रहा हूँ भाई। चलो चलो चलो, मटकी फोड़ा अभी, चलो। गो गोविंदा गो! जिंदगी में कई बार मुश्किल काम आप यूं आसानी से चुटकियों में कर लेते हैं, लेकिन जब आसान काम मुश्किल लगने लगे तब हम कहते हैं हरी इच्छा। भाई प्रभु की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर गोकुल धाम में ये मटकी कैसे फूट सकती है? बड़े से बड़े ग्रुप आ गए लेकिन ये आसान से दिखने वाली मटकी नहीं फूट रही। कैसे फूटेगी साहब, जिस मटकी पे भगवान की खुद की नजर है और गोकुल धाम वासी प्रभु की इस लीला से बेखबर ये सोच रहे हैं कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं होगी। भाई ये तो प्रभु की लीला है और श्री कृष्ण की असंख्य लीलाओं में से एक लीला आप देखेंगे मेरे साथ, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.